सुबह 10 बजे जब से इवेंट स्टार्ट हुआ था, आपके सामने जस्ट अभी कपड़े चेंज करके आके बैठा हूँ। जब आपने बोला कि बहुत सारे बेस्ट एंकर के अवार्ड्स मिले हैं, पिछले 10 सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ और मैं सिर्फ एंकरिंग नहीं करता हूँ, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ और लोगों की डिमांड पे मैं गाने भी गाने लगा हूँ। अब कभी कभी किसी शो में, जैसे आज भी जैसे हो जाता है, क्योंकि जब एक ऐसा होता है ना कि हम ही जब हाइप बनाते हैं, लाइक जो एंकर्स होते हैं वो खुद भी कितने बड़े सेलिब्रिटी हों लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। वो सोचते हैं घर की मुर्गी कॉमेडियंस हो, कपिल शर्मा से लेके वो सब मेरे घर आते थे। मैं बचपन में सिर्फ कॉमेडी करता था, हंसी मजाक स्कूल टाइम से। फिर हमारे एक मित्र हैं एंकर विशेष, उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया एंकरिंग के लिए कि स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, थोड़ा सा स्टेज संभाल ले। नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के एक स्थानीय होटल में और आपको बताते चलें कि यहाँ पे एक बड़ा इवेंट हुआ था। लेकिन जिस किसी भी इवेंट की बात अगर होती है तो इवेंट के बारे में तो सब करते हैं, लेकिन इवेंट को सफल बनाने में और खास तौर से लोगों को घंटों बांध के रखने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार होता है वो एंकर का होता है और लोग अक्सर उसको मिस कर जाते हैं। आज इसी क्रम में जो यहाँ के एंकर थे शुभ त्रिवेदी जी, अगर नाम शुभ है तो जाहिर सी बात है काम भी शुभ ही होगा। तो उनसे जानते हैं कि जो ये एंकर वाला काम है वो कितना मुश्किल है, कितना आसान है, या फिर ये कह लीजिए कि पहाड़ पर बिना किसी मदद के चढ़ने के समान। शुभ त्रिवेदी जी, सबसे पहले इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं एंकर हूँ तो मैं एक कल्चर प्रोग्राम से लेके जितने भी इवेंट होते हैं, वेडिंग होस्ट होती है या कोई भी कॉन्सर्ट होता है तो वो होस्ट करता हूँ। और मेरी तरह आप भी एंकर ही हैं, तो आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल पे, क्योंकि जितने भी एंकर्स हैं या जो भी कलाकार हैं उनका मेरे लिए ना, मेरी नजर में उनके लिए बहुत बहुत सम्मान होता है। या कोई मेकअप आर्टिस्ट हो या कोई साउंड पे हो या कोई भी एंकर हो, कैमरामैन हो, मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं अपने से ज्यादा उनका ध्यान रखूं। और आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज ये होती है कि दो लाइफ होती है, एक होती है रियल लाइफ और एक होती है रियल लाइफ। लेकिन हम जो परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो एंकर परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, वो रियल लाइफ होती है, क्योंकि उसमें उनको रीटेक का मौका नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है और हमारे पास ज्यादातर स्क्रिप्ट भी नहीं होती है। वो हमें अपनी जो कॉमन सेंस है उसी का इस्तेमाल करते हुए मौके पे सोचकर ही बोलना पड़ता है। सेंस ऑफ ह्यूमर, आपने कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका होता है वही एक सफल एंकर होता है। और जो किसी भी ऑडियंस में जाके, ये नहीं कि सिर्फ यूथ एक कॉन्सर्ट हो रहा है या कोई भी मेरा मानना है, जैसा मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, आपने अगर देखा हो तो सुबह 10 बजे जब से इवेंट स्टार्ट हुआ था, आपके सामने जस्ट अभी कपड़े चेंज करके आके बैठा हूँ। जब आपने बोला कि बाइक चाहिए तब मैं आया हूँ। और एक एंकर की वैल्यू पब्लिक से पूछिए, पब्लिक बताएगी बहुत अच्छा किया था, मेरे से लाख गुना और भी अच्छे एंकर होंगे। लेकिन मेरी नजर में एंकर का मतलब ये होता है कि एक भी बंदा ना ये ना कहे मजा नहीं आया, ये हो नहीं रहा। और अपने मुंह से बड़ाई तो कुछ नहीं करूंगा। आपने इवेंट देखा, आपको कैसा लगा, आप ये बता सकते हैं। अगर अपने चैनल पे बोलूंगा मुझे अच्छा लगा तो लोग कहेंगे कि मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। नहीं, देखिए इसीलिए मैंने अपने लिए बोला कि मैं, देखिए मुझे बहुत सारे बेस्ट एंकर के अवार्ड्स मिले पिछले 10 सालों से, मैं इसी फील्ड में हूँ। और मैं सिर्फ एंकरिंग नहीं करता हूँ, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ और लोगों की डिमांड पे मैं गाने भी गाने लगा हूँ। कभी कभी किसी शो, जैसे आज भी जैसा हुआ, तो जितने भी शोज होते हैं। और एक एंकर को अगर कविताएं, कॉमेडी, सिंगिंग और एक्टिंग सब कुछ आती है, जैसे कि कैमरा फेसिंग होती है, अगर वो भी आता है तो वो सफल एंकर कहलाता है। और मेरा तो एक्टिंग वाला भी ज्यादा पर्पस, मतलब मेन जो है वो एक्टिंग का है। आपको शायद नहीं पता है कि जो दीप उत्सव अयोध्या में हुआ है, जहाँ राम मंदिर बना है, वहां पे भगवान श्री राम का किरदार भी मैंने ही निभाया है। तो आपके इसी शहर गोरखपुर के जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा मैं सम्मानित भी हूँ और हर साल मुझे कुछ ना कुछ करने को ऐसा मिलता है, भगवान श्री राम का किरदार करने को मिलता है। तो वही है कि एंकर तो मैं एक रूप में मैं एंकर बन जाता हूँ कि कोई भी पब्लिक का एक भी बंदा ये ना बोले यार अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा जो पब्लिक चाहती है उसको मैं वो परख देता हूँ। तो जैसा कि आपने बोला कि आपने अयोध्या में राम का किरदार किया, इससे पहले भी गोरखपुर में आप आए थे, जहां तक हमें याद आ रहा है 15 जून 2024 को। लेकिन उस समय हमारा आपसे जो है इस तरीके का कोई साक्षात्कार जो है नहीं हो पाया। शायद कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी और कुछ ऐसी चीजें हुई थी वहां पे नहीं हो पाया। अब वो हो जाता है क्योंकि जब एक ऐसा होता है ना कि हम ही जब हाइप बनाते हैं, लाइक जो एंकर्स होते हैं वो खुद भी कितने बड़े सेलिब्रिटी हों लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। वो सोचते हैं अरे मुर्गी दार बुलावर। और जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं या कोई नेता आता है या कोई भी आपका गेस्ट आता है या गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए कोई आता है, तो उनके पीछे ऑडियंस भागती है।
तो वहां तक आने के लिए भी मेरा समय आता है। जब मैं बनता हूँ, कुछ कोई किरदार करता हूँ, कोई फिल्म में कोई किरदार करता हूँ, तो पब्लिक वैसे मेरे पीछे भी भागती है। वैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन एंकर बहुत कम लोग बनना चाहते हैं। तो एंकर बनने की जो प्रेरणा थी वो आपको कैसे मिली? देखिए, मैं था स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं कॉमेडी करता था और मेरे जो स्टैंड अप कॉमेडी के गुरु हैं वो मेरे सगे चाचा हैं, रजनीश त्रिवेदी जी, ठीक है। उन्होंने ही मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करना सिखाया था। वो फर्स्ट लाफ्टर चैलेंज जो आया था, राजू वासुदेव जी के साथ में गए थे, और जितने भी कॉमेडियंस हो, कपिल शर्मा से लेके, वो सब मेरे घर आते थे। मैं बचपन में सिर्फ कॉमेडी करता था, हंसी मजाक स्कूल टाइम से। फिर हमारे एक मित्र है एंकर विशेष, उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया एंकरिंग के लिए कि स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, थोड़ा सा स्टेज संभाल ले। और एक बार ऐसे ही न्यूज चैनल पे और न्यूज पेपर्स में हमारी फोटो छप गई एंकर शिव त्रिवेदी के नाम से। तब से आज तक 7 से 8 साल हो गए हैं कंटिन्यूसली कॉमेडियन के साथ साथ मैं एंकरिंग भी करने लगा हूँ, यानी कि मंच संचालन भी करने लगा हूँ, और ऐसे ही चल रहा है। ऐसा भी कुछ आपको नहीं लग रहा कि गोरखपुर बार बार आपको बुलाने लगा? तो गोरखपुर से मेरा पुराना नाता है, मैं पिछले 7 सालों से आ रहा हूँ और काफी सारी वेडिंग सीजन यहाँ पे आगे कर जाता हूँ। गोरखपुर महोत्सव में कई बार आया हूँ, फैशन वीक होता है उसमें आता हूँ, ऐसे जो सेलिब्रिटी अवार्ड होते हैं उसमें आता हूँ, कोई भी कार्यक्रम होता है। मैं तो एक प्राइवेट एंकर हूँ, जिसको भी बुकिंग करनी होती है वो फोन करता है, गूगल से मेरी प्रोफाइल देखता है, जिसको काम अच्छा लगता है वो बुक कर लेता है। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात समझिएगा, एक एंकर की वैल्यू उसी से होती है। मैं भी एक एंकर हूँ और ये भी एक एंकर है, तो इनको थोड़ा सा इतना सा सपोर्ट करिएगा। आप जो भी वीडियो देखेगा वो शेयर करिएगा, कोई भी वीडियो, ये वीडियो नहीं, कोई भी वीडियो देखेगा तो जरूर शेयर करिएगा। हमारे एंकर साहब जो न्यूज चैनल के हैं, तो इनको थोड़ा सपोर्ट करिए और ये भी एक बड़ा शो लेके आए जिसमें बड़े बड़े पॉडकास्ट और बड़े बड़े इंटरव्यूज करें। थैंक यू सर।